हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लेकर आए हैं समान ज्ञान के मॉक टेस्ट 1 जो कि इतिहास का है। तो दोस्तों, इसमें हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, इसको डिस्कस करते हुए हम आगे की ओर जाएंगे। दोस्तों, आपको सिर्फ कमेंट में यह करना है कि यह टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका जो कितना राइट आंसर हुआ दोस्तों, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहले तो दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर आपको अपने कॉपी पर लिखना होगा। फिर उसका आंसर हम देंगे और आप उसको मिलाते जाइएगा और अंत में आप टोटल में कितना आपका राइट आंसर हुआ वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप यह कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए 1931 ईस्वी में, बी 1935 ईस्वी में, सी 1942 ईस्वी में और डी 1919 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा यह आप बताइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इसका राइट आंसर आप बता चुके होंगे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो 1931 ईस्वी होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वह 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? तो दिल्ली में। तो दोस्तों, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए 1920 ईस्वी में, बी 1930 ईस्वी में, सी 1917 ईस्वी में और डी 1921 ईस्वी में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इसका राइट आंसर आप बता चुके होंगे। तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन का जो आरंभ हुआ था दोस्तों वो 1920 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, यह 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आरंभ हुआ था। इसी दिन तिलक की मृत्यु भी हुई थी। किस दिन? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। दोस्तों, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चौरा में हिंसक घटना हो जाने के कारण इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक सवाल और बन सकता है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1942 ईस्वी को जो चोरी चौरा में हिंसक घटना हुआ था उसके कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आप अपने कॉपी पर पहले लिखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता आप कर लिए होंगे। तो दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जो थे यह बिहार के रहने वाले थे। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ। ए चंपारण आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे इसका आंसर आप लिखिए पहले। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख लिए होंगे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर का दोस्तों वह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल में बंद थे। दोस्तों, जेल की 4 दीवारी को फांदकर जयप्रकाश ने भूमिगत रहते हुए अछूत प्रबंधक के अरुणाज आसफ अली तथा अन्य नेताओं के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए झारखंड, बी उत्तरांचल, सी छत्तीसगढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया था, इसमें से एक राइट आंसर है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप उसका आंसर दे चुके होंगे। तो दोस्तों, बिरसा मुंडा जो था यह झारखंड से संबंधित था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है। ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर और डी राजगिरी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इसका राइट आंसर दे चुके होंगे। तो दोस्तों, अशोक के जो शासनकाल में बौद्ध सभा जो नगर में जिस नगर में आयोजित किया गया था दोस्तों वह था पाटलिपुत्र। इसका ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए सातवाहन, बी कुषाण, सी कन्नव और डी गुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप पहले दीजिए। तो उम्मीद करते हैं इसका राइट आंसर आप दे चुके होंगे। तो दोस्तों शुंग वंश के बाद जो वंश आए थे या भारत पर जो राज किया था वह कन्नव वंश था। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए बाणभट्ट, बी चंद्रवरदाई, सी हरिसेन और डी कालिदास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद करते हैं आप इसका राइट आंसर लिख चुके होंगे। तो दोस्तों कुमार संभव जो महाकाव्य थे, इसे कुमार संभव को कालिदास ने लिखा था। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों कुमार संभव महाकाव्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। कालिदास ने लिखी थी कुमार संभव। दोस्तों कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। आपको ये तीनों बात ध्यान में रखना होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन और डी सामाजिक जीवन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी होगा राजनीतिक नीतियाँ। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो जिस पहलू पर प्रकाश डाला गया था वह राजनीतिक नीतियाँ थी। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए लोधी वंश, बी सैयद वंश, सी तुगलक वंश और डी खिलजी वंश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा सैयद वंश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों तैमूर के आक्रमण और वापसी के बाद खिलजी खान ने 1414 ईस्वी में, कब? तो 1414 ईस्वी में सैयद वंश के शासन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज तुगलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप पहले लिखिए। दोस्तों उम्मीद करता है आप इसका राइट आंसर लिख चुके होंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी होगा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए बहादुर शाह प्रथम, बी फर्रुखसियर, सी शाह आलम द्वितीय और डी बहादुर शाह द्वितीय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आप पहले लिखिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप इसका राइट आंसर लिख चुके होंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह फर्रुखसियर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक और डी शेख शाह सूरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप पहले लिखिए। उम्मीद करता हूँ आप लिख चुके होंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह फिरोज तुगलक होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए मीर तकीर मीर, बी जोग, सी गालिब और डी इकबाल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप पहले लिखिए। उम्मीद करता है आप इसका राइट आंसर लिख चुके होंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का दोस्तों वह गालिब होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा गालिब था। इसकी मृत्यु 1869 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इमदादुल्ला शाह, सी मौलाना पलकेश्वर खैराबादी और डी नवाब लियाकत अली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों दोस्तों चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा और डी अल्बुकर्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप पहले लिखिए। उम्मीद करते हैं आप इसका राइट आंसर लिख चुके होंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का दोस्तों वह अल्मीडा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे वास्को डी गामा, दोस्तों वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे। कब? तो 1458 ईस्वी में। यह जो है यह पुर्तगाली निवासी थे। इसने भारत पुर्तगाल से के समुद्री मार्ग, भारत के जो समुद्री मार्ग की खोज की थी वह वास्को डी गामा ने ही की थी। दोस्तों भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी। कौन? तो पुर्तगालियों ने। दोस्तों उसके बाद अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी और उसके बाद था अल्मीडा। दोस्तों 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए थे। तो दोस्तों अगर व्यापारी कहेगा तो वास्को डी गामा होगा और उपनिवेश जो भारत में वायसराय बनकर आए थे वह अल्मीडा होगा। ठीक, तो आपको यह बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए मोहम्मद रजा खान, बी तिरसाब राय और सी राय दुर्बर और डी सैयद गुलाम हुसैन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप कमेंट बॉक्स में पहले लिखिए। उम्मीद करते हैं आप इसका राइट आंसर लिख चुके होंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद रजा खान। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए पब्लिक सर्विस आयोग, बी पील आयोग, सी हंटर आयोग और डी साइमन कमीशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पील आयोग। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों पील आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1857 ईस्वी में हुआ था। कब? 1857 ईस्वी का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन हेतु किया गया था इसका गठन पील आयोग का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आई होगी और इसके बुध के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 ईस्वी, कब? तो 1882 ईस्वी में सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए अरविंद घोष, बी दादा भाई नौरोजी, सी जी के गोखले और डी एस एन बनर्जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपको पहले लिखिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इसका राइट आंसर लिख चुके होंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अरविंद घोष होगा। क्या होगा? अरविंद घोष। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों यह गर्म दल से संबंधित था। दोस्तों इसके बाद नरम दल नेता कौन कौन थे? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी यह नरम दल के नेता थे। एम जी रनाडे ये भी नरम दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये भी नरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जो लाल पाल बाल के नाम से जाने जाते हैं और अरविंद घोष यह गर्म दल के नेता थे। अरविंद घोष गर्म दल के नेता थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए राजगीर, बी रांची, सी पावापुरी और डी समस्तीपुर। समस्तीपुर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप पहले लिखिए। उम्मीद करते हैं इसका राइट आंसर लिख चुके होंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, महावीर जैन की मृत्यु यह पावापुरी में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई थी। राजगिरी के निकट जो पावापुरी है वहाँ पे दोस्तों। और इसकी मृत्यु इसका जो सस्तीपाल के महल में 1668 ईस्वी में हुई थी। कब? तो 468 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। 468 ईस्वी पूर्व में कहाँ? तो पावापुरी के यह जो राजगीर के निकट जो पावापुरी है उसमें मल्ल राज सस्तीपाल के महल में हुई थी। मल्ल राज सस्तीपाल के महल में। दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी, नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताया कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए जमशेदपुर, बी भागलपुर और समस्तीपुर, सी पूर्णिया और मानभूम और डी राजगीर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह पूर्णिया और मानभूम होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए अशोक, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और डी हर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपको पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इसका राइट आंसर लिख चुके होंगे। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को जो एक देवता का स्थान मिला था वह किस राजा के युग में मिला था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह कनिष्क होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान कनिष्क कुषाण वंश के शासक काल में मिला। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसी के समय में बौद्ध धर्म की चौथी संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। कहाँ? तो कुंडलवन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ डैश। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, सी और डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इसका राइट आंसर लिख चुके होंगे। तो गौतम बोध गया में जो महाबोधि मंदिर बनाया गया है दोस्तों वह बनाया गया है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुआ था वहाँ पे, इसलिए बनाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोध गया में नामक स्थान में पीपल के वृक्ष के नीचे, किसके वृक्ष? पीपल के वृक्ष के नीचे जो था 8वें दिन यानी समास्थिन यानी जिस दिन वह संन्यास लिया और वहाँ पे दर्शन करने बैठा उसके 8वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था और महात्मा बुद्ध कहलाए। ठीक, इसलिए वहाँ पे यह बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया। ए गुरु रामदास, बी गुरु नानक, सी गुरु राम सिंह और डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कि कुक्का आंदोलन को जो संगठित किया था दोस्तों वह गुरु राम सिंह किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संघ के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया। ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी ए.ओ. और डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग जितने भी ये 25 क्वेश्चन में से आप जितने भी राइट आंसर किए हैं उसका
उतना आप करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको बताइएगा कि आप कितना राइट किए हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको कर बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। दोस्तों एक बात और कि अगर इसी क्वेश्चन का आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ पे रोज़ 7:30 बजे क्वेश्चन का टेस्ट होता है। तो दोस्तों आप उससे जुड़ जाएं। वहाँ पे अभी 95 मेंबर्स जुड़े हैं और रोज़ वहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप भी जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।